इलाके के बाईपास पर रविवार प्रातः पानागढ़ लौट रही एक बोलेरो कार को अन्य एक वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उक्त बोलेरो कार में सवार दो व्यवसायी की मौके पर वारदात दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो लोगों को पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकालकर उन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि यहां एक घायल का ब्रेन डेथ होने पर उसे राजबांध स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक का इलाज दुर्गापुर महकमा अस्पताल में चल रहा है, उसकी भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना की सूचना के बाद सुमचे पानागढ़ बाजार के कबाड़ी पट्टी के व्यवसायियों में शोक का पसर गया है। घटना की सूचना के बाद अस्पताल में भारी संख्या में व्यवसायी संगठन के लोग पहुंच गए हैं। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटा दिया गया है। कांकसा एसपी सुमन कुमार जायसवाल ने बताया कि मौके पर वारदात पर मारे गए दो व्यवसायी का नाम दिनेश यादव तथा सत्येंद्र यादव उर्फ मोहित है, जबकि इंद्रजीत चौरसिया उर्फ गुड्डू का ब्रेन डेथ कर गया है। उसे राजबांध के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं संतोष राम की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि संतोष बोलेरो कार चला रहा था। ये सभी लोग पानागढ़ कबाड़ी पट्टी मार्केट के व्यवसायी है। प्रातः ये लोग बोलेरो कार से खड़गपुर पुराना वाहन खरीदने गए थे। आज भोर में बोलेरो कार से पानागढ़ अपने घर लौट रहे थे, लेकिन घर से कुछ ही दूर बुदबुद थाना के खाजा बाबा पेट्रोल पंप के पास 2 नंबर हाईवे पर आज प्रातः 4:10 पर भीषण दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना की सूचना के बाद पानागढ़ कबाड़ी मार्केट में मातम पसर गया है। पुलिस मामले को लेकर तहकीकात कर रही है। परिवार तथा विशेषतः शत्रु से मिली जानकारी के अनुसार दिनेश और मोहित रिश्ते में मामा भांजे थे। बताया जाता है कि करीब 2 वर्ष पूर्व दिनेश की विवाह हुई थी। दिनेश की पत्नी 8 महीने से पेट से है। इस हृदय विदारक दुर्घटना के बाद परिवार और पड़ोसियों में शोक है। पुलिस ने 2 मृतदेहों को पोस्टमार्टम हेतु दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भेज दिया गया है। क्षतिग्रस्त बोलेरो कार को पुलिस उद्धार कर थाना ले गई है। वही घातक अन्य वाहनों को भी जब्त किया गया है। লোক তো তীরে দূরটাতে স্পট ডেথ হয়ে গেছে। কোথা থেকে আসছিল? এই আসছিল বর্ধমান ওদিকে, খড়গপুর থেকে আসছিল। ভোরবেলা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, 3:30 4টার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ডাক্তারের কোনো দোষ নাই, এখানে যোধপুর ডাক্তারের ক্ষমতা যে করছে আমাদের সহ্য করছে এবং নাইক নাই ডাক্তার মার সহ্য। কোথাকার বাসিন্দা ছিল? পানার বাজারের বাসিন্দা, সব বাজারের মার্কেটের বাসিন্দা। স্ক্র্যাপ ডিলার এসেছিল বন্ধ ইয়ে বুদবুদ বাইপাসে হয়েছে। বুদবুদ বাইপাস কোন গাড়িতে ছিল? ব্লোরো ছিল এরা। ঘরে ফিরছিল সবাই? ট্রেন দিয়ে মানে কেটে এদেরকে বাদ করেছে। 2 জন সিরিয়াস, 2 জন স্পোর্ট ডেথ। এরা কি ঘরে ফিরছিলেন সবাই? হ্যাঁ, ঘরে ফিরছিল। কি নাম আপনার? अरुण सिंह नाम। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल नगर निगम के रानीगंज बोरो के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके के माइनिंग कॉलेज के निकट काली मंदिर के समीप रहने वाले युवक उदय घोष पर अपने ही भांजे की पत्नी पर दुष्कर्म करने का प्रयास का आरोप लगाया गया। इस संदर्भ में उदय घोष के भांजे की पत्नी ने बताया कि मनसा पूजा के दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई। मेरा मामा ससुर लगता था। कौन? उदय घोष। तो हमसे सब्जी मैंने पानी में भर रहे थे, तो हमको बोला कि क्या बनाया है, तो हम बोले बस यही सब्जी बनाए थे। तो हमको देगा, तो हम बोले, फिर हम हंसने लगे, हम कुछ बोले नहीं। तो फिर जाकर हम दे दिए। तब जब उनका घर गया हम देने के लिए, तो मेरा हाथ पकड़ के घर में ढुका लिया था। और जब घर में ढुकाया तो उसी मेरा आदमी चला आया था। जब मेरा आदमी आया तब अब मेरा आदमी खोजने लगा हमको, तब बोला कि तुम्हारा पत्नी यहाँ पे नहीं है। तो हमको रूम में नुका के रख दिया था और उसी में ज़बरदस्ती हमको करने लगा, मुँह दाब दिया था। और उसी में जब मेरा आदमी जब उसको पकड़ने खोजा तो वो आदमी तो भाग गया, उदय घोष। कब का ये घटना बुधवार को हुआ था, मनसा पूजा का दिन। कितना बजे घटना होगा? बस यही 12:30 1-2 बजे हुआ होगा। 1-2 बजे। ये उदय घोष कहाँ रहता है? बस हम लोग पास में रहता है। तो ये आपके साथ हुआ यार कोई? इससे हुआ है, बहू बेटी लोगों के साथ हुआ है सर। मैंने घटना करते रहता है यार? हाँ, ये घटना करते रहता है। तो आपने रानीगंज थाना को जनाया? हाँ, हम जनाए थे। क्या बोला थाना को? मैंने उनको पुलिस खोज रहा, वो नहीं मिल रहे यहाँ पे। पुलिस खोज रहा है? हाँ। इस जगह का नाम? जगह का नाम है रानीगंज।
क्या नाम? रानीगंज गिरजापड़ा मैंने कॉलेज। हालांकि अभी तक पुलिस उदय घोष को पकड़ने में कामयाब ना हो पाई। आरोपी को पकड़ने की मांग करते हुए स्थानीय महिलाओं ने राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग 60 पर कुछ देर अवरोध भी किया। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी सजा दिलवाए। मेरा बेटा बहू था यहीं पर ही। मेरा अपना घर दुआर है। मेरा लड़का फल बेचता है। गर्मी का दिन था, मेरा लड़का बाहर में सोता, लाइन चल गया था, हम लोग भी घर में था। तो मेरा लड़का बाहर में है, दरवाजा का सामने है। मेरा बहू दोनों लड़का का लेकर घर में सो के हैं। उसको लड़का को, मेरा नाती को, पोता को हटा के अपने बीच में ढुक गया। ढुक के वही उदय घोष जब ढुक गया तो मेरा बहू चिल्लाने लगा। तो मेरा लड़का उठ गया। उठ के हमको बोला, ए मम्मी देख तो कौन आया। तब देख रहा, लाइट जलाया तो देख रहा उदय। तो मेरा बहू का पैर में धरा, मेरा लड़का को धरा, उसको दौड़ के आया तो नाली में गिर गया। उसका घर का आदमी को भी हम लोग बोला तो वो हुआ, उसका घर वाली मर गया ना। तो मेरा बहू को बोला कि इसी का चलते मर गया। तो मेरा बहू को, बेटा को, सबको मेरा घर में रहे, पूरा मोहल्ला को आदमी से बोला जो भी आएगा उसको मारना। वो लोग तो आज तरह लगा मेरा घर नहीं ढुकता कि उदय घोष ऐसे हरकत हाँ ऐसे ही हरकत करता है। तो आप लोग कभी थाना कैसे बोलेगा? थाना में हम लोग गए तो थाना में यहाँ का कमसिलाब जो था ना पोती मामू की, उसका पास भी गया। थाना का आदमी लोग बोला, क्या बोलेगा, तुम्हारा पाड़ा लोग तुम्हारे क्यों साबुत दिच्छे हमरा जो तुम्हारा गोटा पाड़ा लोग तुम्हारे बोएरी दोस्त दिच्छे। तो एक आदमी खराब था। हम सोच रहे मेरा बहू खराब था, इसका बहू का गया, कल आरोप किसका बहू को करेगा। इसका तो अस्करदा बढ़ते रहे। क्या दाबी है आप लोगों को, क्या होना चाहिए? आज क्या होना चाहिए? क्या चलना चाहिए? उसको शास्ति देना चाहिए, उसको मोहल्ला छोड़ना चाहिए। हाँ, जैसे मेरा लड़का को, मेरा बहू को नहीं किया। मेरा 2 को पोता रहते हुए मेरा अपना घर में लोग नहीं रहा, लोग कहाँ नहीं गया। और अभी भाड़ा घर में पानागढ़ में जाकर बस कर। मेरा लड़का व्यवसाय करता है, फल बेचता, उसको फल बेचा। वैसे जमाई को मेरा मारा, जमाई मेरा घर में था, उसको भी मारता रहा। वही तो पार्टी पास बंटी का घर है ना। जगह का नाम क्या है? गिरजापड़ा। ঝগড়া হচ্ছিল, ও বেরোয় এসে আমাকে খারাপ গাল দিয়েছে। আমি বললাম যে তুমি আমার গাল দিয়েছো, বার করো এখান থেকে, পাড়া থেকে বের করো। আমি যদি খারাপ আছি সেটা আমার ফ্যামিলি বুঝবে, ওর বলার অধিকার নেই। ওকে আমি চিনি না। কোন উদয় ঘোষ। ওকে আমি সত্যি চিনি না। ও কে আছে? নেতা আছে, নিজের কাছে আছে, নেতা বলে ওই রকম সবাইকে বলে, সবকিছু বলে খারাপ মেয়ে আছে, ফালতু মেয়ে আছে, একে পাড়া থেকে বের করে দাও। কার সাথে গল্প করলে কি ফেসে আছে? কার সাথে গল্প করবে ঘরে লোক ঢুকে। আমার মাকান মালিক দেখে না যে ঘরে লোক ঢুকছে, ও দেখেছে কি আমার ঘরে লোক ঢুকছে বলে। ওর ঘরে ঢুকলে ভালো। तो ये उदय घोष ऐसी करता है। हाँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। दुर्गापुर बिरला सीमेंट कारखाने में काम करने के दौरान एक स्थायी श्रमिक की मौत हो गई। श्रमिक की मौत की सूचना पाते ही गेट के समक्ष श्रमिक पहुंचकर विरोध का प्रदर्शन करने लगे। मैनेजमेंट पर आरोप लगाया कि सेफ्टी की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण श्रमिक की मौत हुई है। मृत श्रमिक का नाम राधेश्याम केवट है। वह सीमेंट कॉलोनी का रहने वाला था। परिवार के लोगों ने घटना की सूचना पाकर बिरला गेट के समक्ष पहुंचकर सिक्योरिटी इंचार्ज ने उन लोगों को साथ दुर्व्यवहार किया। श्रमिक अभिजात कोड़ा एवं मंडी बाबरी आदि आरोप लगाए कि सिक्योरिटी इंचार्ज मनोज सिंह ने मृत परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया। যখন একটা লেয়ার পড়ে, ওই লেয়ারের মধ্যে যখন আমাদের মেলারা যখন বলে যে ওইখানে একটা ছাড়ি দিয়ে এসো, তো ওটা আমাদের ছাড়াতে হয়নি। কি ছাড়াতে হয়েছে? ওটা পলি পড়ে যায় ডিসকানে। আচ্ছা, ওটা ছড়াতে দিয়ে পরে ওই স্লিপ হয়ে হয়তো পড়ে গেছে। আর 3টে বেল্টে মাল আছে, 2টো বেল্টে ক্লিংকার, একটাতে জিপসেন আছে। ওই জাকা দিয়ে মারা গেছে। আর কেউ দেখেনি। কটার সময় হয়েছে? কি নাম যে মারা? টাইমটা জানি না, কিন্তু ওই রাতের মধ্যে ঘটনা ঘটেছে। নাইট শিফট ডিউটি ছিল। কি নাম? রাধেশ্যাম কেওট। কত বয়স হবে? বয়স মোটামুটি আপনার 55-52। কোথায় বাড়ি? বাড়ি সিমেন্ট কলোনি থাকে। এখন ওর বাড়ি হচ্ছে বিহারে না কোথায়। ওর পরিবারের লোক এখানে এসছে? পরিবারের লোক এসছে, ওর ছেলে, 2 ছেলে আছে, 2 মেয়ে আছে। তো কি বলছে কারখানা কর্তৃপক্ষ? কারখানা কর্তৃপক্ষ নেতারা গিয়েছে। নেতারা কি বলবে? কে গেছে নেতা? ওয়াচারাজি গেছে আর এই ধর্মানন্দ যাদব গেছে। কি ক্ষতিপূরণ চাওয়া হচ্ছে? ক্ষতিপূরণ নেতারা যা বলবো, আমরা কি বলবো? আমার তো ওয়ার্কার। কি নাম তোমার? আমার নাম হচ্ছে মন্ডি বাউরি। আমরা একসাথে মন্ডি বাউরি আমরা একসাথে কাজ করি। এর জন্য যখন গেছে তখন পা পিছলে হয়তো পড়ে গেছে। যাই হোক, দুর্ঘটনা যেটাই হয়েছে, তো রানিং বেল্টের যে মালটা আছে ওটা উপরে চাপা পড়ে, ওটার জন্যই মানে মারা যায়। কবে হয়েছে? এই তো ভোর 4টে 4:30 দিকে। কোন ডিউটি ছিল? নাইট শিফট। কি নাম? কোথায় থাকে? রাধেশ্যাম কেওট। কি দাবি আপনাদের? দাবি কি? দাবি নেতারা যা বলবে। এখন
इसके अलावा श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। मृत श्रमिक के परिवार के लोग मुआवजे की मांग को लेकर गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस घटना की सूचना पाते ही श्रमिक नेता प्रभात चैटर्जी वहां पहुंचे। तब तक इलाके के पार्षद एवं एमआईसी धर्मेंद्र यादव भी वहां पहुंच गए। सिक्योरिटी इंचार्ज ने प्रभात चैटर्जी एवं एमआईसी धर्मेंद्र यादव को भी अंदर घुसने नहीं दिया, जिसको लेकर श्रमिक हंगामा करने लगे गेट के समक्ष। तब तक प्रभात चैटर्जी ने कई बातें कही। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার, এখানকার একজন স্থায়ী কর্মী রাজস্থান টাওয়ার, সে কালকে রাত্রে নাইট শিফটে ডিউটি এসেছিল এবং সে মিলে কাজও করছিল। কাজ করতে করতে হঠাৎ দুর্ভাগ্যবশত দুর্ঘটনা হয় এবং সেই দুর্ঘটনায় সেই আমাদের কর্মীটি সে মারা যায়। আমাদের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এইরকম ঘটনা ঘটার জন্যে আমরা দাবি করছি যে অবিলম্বে নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো গাফিলতি ছিল কিনা সেটাও দেখার দায়িত্ব আছে আমাদের উচ্চতম যারা ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে যারা আছেন তাদের কাছে আমরা বলবো। এবং পাশাপাশি এটাও আমরা আজকে এখানে সকালে এই জন্যই এসেছি যে কর্তৃপক্ষকে আমরা জানাতে চাই যে একজন মারা গেছে তাকে হয়তো ফেরত দেওয়া যাবে না, কিন্তু তার পরিবারের পাশে দাঁড়াবার জন্য যা নিয়ম আছে 20 লক্ষ টাকা এবং কম্পেনসেশন হিসেবে এবং তার একজন ডিপেন্ডেন্টকে চাকরি, এটা কিন্তু দুর্গাপুর সিমেন্টকে অবিলম্বে সেই পরিবারের সাথে চুক্তিবদ্ধ করে অবিলম্বে যাতে তার চাকরি হয় ডিপেন্ডেন্টের এবং তার হাতে 20 লক্ষ টাকা আর 30,000 টাকা ফিউরিনিয়াল চার্জ, এটা কিন্তু তাদেরকে দিতে হবে। এটার জন্যই এসেছিলাম। ম্যানেজমেন্টের সাথে কি এখন কথা বলবে? ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলার আমি চেষ্টা করেছিলাম, গিয়ে কর্তৃপক্ষকে অলরেডি জানিয়ে দিয়েও এসছে এবং কর্তৃপক্ষর বক্তব্য হচ্ছে এখানে নিয়ম হচ্ছে নাকি যে কাউকে যুক্তি দেওয়া হয় না। তো আমরা শান্তিপ্রিয় দল, আমরা কোনো রকম এজিটেশন বা কোনো রকম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। पांडेवेश्वर के नए बेलपहाड़ी इलाके में रविवार को एक कुएं से 70 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार पांडेवेश्वर के डीवीसी मोहल्ले की रहने वाली शिवानी देवी लोहार शनिवार की दोपहर करीब 1:30 बजे घर से निकली और फिर घर नहीं लौटी। मृतक के दामाद टुनटुन कर्मकार ने बताया कि उसकी सास शनिवार को करीब 1:30 बजे घर से निकली और शाम तक घर नहीं लौटी। रात भर घर के लोगों ने अलग अलग जगह की तलाशी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। আমার শাশুড়ি কাল দুপুর 1টার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, মানসিক অবস্থা অল্প খারাপ ছিল, তাই তারপর আমরা খোঁজাখুঁজি করার পর আমরা ঠিক করি। আজ সকালে জানতে পারলেন? সকালে আমরা জানতে পাই যে আমার শাশুড়ি একটা কুয়ো থেকে উদ্ধার হয়েছে না? বল, কুয়ো থেকে উদ্ধার হয়। আচ্ছা, থানায় কি অভিযোগ করেছিলেন কালকে? থানায় আমরা অভিযোগ সকালে 24 ঘন্টার মধ্যে অভিযোগ করতে হয়, তো 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা যাবার। কত বয়স হবে মোটামুটি ওনার? 70। আচ্ছা, 70 বছর। আচ্ছা, মানসিক প্রবলেম ছিল না? আচ্ছা, কি নাম ওনার? শিবানী দেবী লোহার। अच्छा, आपका नाम की? हमारा नाम टुनटुन कर्मकार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। इसके अलावा एक बूढ़ी औरत इलाके में कैसे आई, इसकी मौत के पीछे क्या कारण है, पांडेवेश्वर पुलिस घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। पांडेवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज के उर्दू लाइब्रेरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम 15 अगस्त से चल रहा था, जिसका आज समापन हुआ।
कार्यक्रम के दौरान इस्लामिक संस्कृति के तहत कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें बच्चों ने चित्रकारी सहित विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी को ट्रॉफी और अन्य इनाम भी दिया गया। जब सुनी जाती है तो कानों में शहद टपकता है और जब तहरीर की जाती है तो अल्फाज खुशबुओं के सफीर बन जाते हैं। तो आज वाकई ये खुशबुओं के सफीर अल्फाज हम तक पहुंच रहे थे और हमसे अपनी दाद वसूल कर रहे थे। चलिए अब आखिरी बस हमारे कैंडिडेट रह गई हैं और अभी बहुत अच्छा करती है। हमारे दोस्त हमारे अजीज कमर जावेद साहब के साथ जाती हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा रविवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स के सभागार में रक्तदान शिविर आयोजित की गई। इस रक्तदान शिविर में लाइफलाइन ब्लड बैंक द्वारा 25 यूनिट रक्त संग्रह की गए। इस अवसर पर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल द्वारा गोद लिए गए 350 विधवाओं को मासिक राशन सामग्री एवं स्टील की बर्तन प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उद्योगपति विश्वदीप दे, आसनसोल के व्यवसायी दीपक रुद्र, माइनिंग एसोसिएट के निदेशक HN मिश्रा, समाज सेवा शंकर शर्मा, फिशबैकी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान, चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कई बातें कही। ये बहुत बढ़िया लगा मुझको। ये मैं कहना चाहूंगा और तमाम भाइयों बहनों को, हमारे सिख समुदाय के जो लोग यहाँ आए हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि ये सब सोशल और नोबल काम करने के लिए आपका कोई मुकाबला नहीं है। जो आप लोगों ने किया है और जो कर रहे हैं, मैंने सिख समुदाय का नाम भी जोड़ा है उसमें। आपने देखा होगा जो देश तो हमारा अपना सिख समुदाय है। अभी आपने देखा होगा चाहे किसी पार्टी की बिलोंगिंग हो या ना हो, कितना बड़ा किसान आंदोलन कितने महीनों चला, करीब साल भर चला, लेकिन हमारा अपना सिख परिवार, सिख समुदाय जिस तरह से उनको राशन पानी के अलावा हर तरह की यथाशक्ति और यथा भक्ति मदद की, दिन रात 24 घंटे, वो भी एक बेमिसाल रहा। वो बहुत लोगों को खामोश, वो भी हमेशा लोगों को याद रहेगा। उसी तरह से मारवाड़ी समाज जो कर रहा है, चैंबर ऑफ कॉमर्स कर रहा है, खासकर हमारा अपना मारवाड़ी समाज स्वास्थ्य के मामले में, एजुकेशन के मामले में, गरीबों के उत्थान के मामले में, आज कैसे आप लोगों ने बहुत सारी समस्याएं रखी। मैं तो अपने परिवार के सदस्य होने के नाते यहाँ पे आया हूँ, उसके बावजूद कैसे रखी। मैं तो कई जगह जाता हूँ, वो लोग कहते नहीं बाद में आपको लिख के दे दूंगा, बाद में कुछ बातें हैं बाद में लिख के दे दूंगा, आपके आदमी से आपके ऑफिस से कांटेक्ट कर लूंगा। मैं समाज का, चैंबर ऑफ कॉमर्स का, मैं रोहित जी से पहले भी कई बार मिल चुका हूँ, अरुण जी से बहुत बार मिल चुका हूँ। इन लोगों ने देखा है कि पिछली बार जब ममता जी के साथ कार्यक्रम हो रहा था, यहाँ पे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, तमाम काउंसलर्स थे, हमारे जितने काउंसलर ब्रदर्स यहाँ हैं, फैमिली के लोग,
वो थे, हमारे एमएलए थे, हमारे तमाम लोग थे वहां पे, और पूरे IAS IPS सब लोग बैठे हुए थे वहां पे। वहां पे कई बातें हुई जो मैडम से कर रहे थे, दीदी से कर रहे थे, ममता जी से बात हो रही थी, उसमें मारवाड़ी समाज के बहुत सारे लोग। और वहां पे मैंने खुद कहा था कि मैं पर्सनल कैपेसिटी में, हालांकि मैं बिल्कुल नया हूं, लेकिन मैंने कहा था कि आप अपनी एक समस्याओं का जो है एक कॉपी मुझे भी भेज दें। रेलवे का मामला हो, ट्रैफिक का मामला हो, अच्छा कहा इन्होंने, ये बात उठ रही है। इस अवसर पर रानीगंज ब्लॉक टाउन TMC अध्यक्ष रुपेश यादव, रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन प्रदीप बाजोरिया, कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खैतान, फेसबैकी के सामान्य व्यक्ति अजय खैतान आदि उपस्थित थे। आउटसाइड कोलकाता सर, हमारी चैम्बर सर सुबह 9 बजे खुलती है और रात को 9 बजे तक सारा दिन यहाँ वर्किंग होता है। ऐसी चैम्बर बहुत कम जगह होगी कि सुबह हसीन सुबह तो नहीं कह सकता, न शाम कह सकता हूँ, पर एक हसीन कार्यक्रम जरूर कर सकता हूँ। मैं हमारे अजीज मेहमान कुछ आए हुए हैं, कुछ अजीम हस्तियां आई हुई हैं, और सर्वोपरि আমাদের কাছে বারবার পাঠানো হয়। এমপি সাহেব আমাদের আছেন, এমপি সাহেব আসানসোলের জন্য নতুন, কিন্তু আসানসোলের ক্যারেক্টার বা রানীগঞ্জের ক্যারেক্টার বা রানীগঞ্জের মানুষ বা আসানসোলের মানুষের কাছে উনি নতুন নন। অনেক মানুষ আছেন যাদের কাছে উনি বারবার বিগত দিনে দেখা করেছেন, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, তবেই কিন্তু উনি আসানসোলের এই জায়গা থেকে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করেছেন। এবং আপনাদের সকলের সহযোগিতা নিয়ে, সকলের আশীর্বাদ, সকলের ভালোবাসা নিয়ে ওনাকে আপনারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন। সত্যব্রত সিনহা সাহেব আপনাদের কাছে আছেন, উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের সকলের অভিভাবক রাজুবাবু রয়েছেন, রোহিত রয়েছে, আমাদের ভাটিয়া অরুণ ভাটিয়া রয়েছে, মিশ্রদা আছে, বাপি যে রয়েছেন, বাপিদের সঙ্গে আমার প্রায় আজকে 40 বছরের জানাশোনা হবে। 40 বছর, বাপি তখন স্কুলে পড়তো। আজকে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এই যৌথভাবে আজকে আমাদের মাননীয় সাংসদ শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহা তিনি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন, আপনাদের আমন্ত্রণে তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন। রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এর প্রেসিডেন্ট রয়েছেন আমাদের সাথে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এর অন্যান্য যারা মেম্বার্স রয়েছেন, যারা বিগত দিনে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এর কেউ প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কেউ সেক্রেটারি ছিলেন, বর্তমানে যারা রয়েছেন, সকলকে আজকে ধন্যবাদ জানাই। এর সাথে সাথে রুদ্রদা থেকে শুরু করে, বিশ্বদা থেকে শুরু করে, বাপিদা থেকে শুরু করে সকলে রয়েছেন, শঙ্করবাবু রয়েছেন। দেখুন, বারবার আপনারা আমাদেরকে আমন্ত্রণ করেন এবং আমরা চেষ্টা করি আপনাদের এই অনুষ্ঠানগুলো আমরা যাতে আসতে পারি। হয়তো দু একটা সময় আমরা আসতে পারি না অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য, কিন্তু আমরা সবসময় দেখেছি যে কিভাবে রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স, রূপেশও আছে, আমার ভুলে গেলাম, রূপেশ যাদব আছে, আমাদের আত্মারি খাতুন রয়েছে, কাউন্সিলর। আমরা বারবার চেষ্টা করি যে কিভাবে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে রানীগঞ্জকে এগিয়ে দিয়ে যাবো, কারণ রানীগঞ্জ শহর আমরা জানি যে একটা ঐতিহ্যশালী শহর। দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে রানীগঞ্জ শহরকে সারা বাংলার মানুষ, সারা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रविवार को आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वर्ष संख्या 6 में हुए उपनिर्वाचन सत्ता दल और विपक्ष आरोप प्रतिरोध के बीच समापन हुई। इस उपनिर्वाचन के क्षेत्र के सभी बूथों में पुलिस की व्यवस्था थी।
और इस इलाके में बाहर से अंदर लोग प्रवेश न करें, इसके लिए NH2 मुख्य सड़क बेनाली मोड़, अखलपुर ब्रिज एवं रानीसर मोड़ के पास नाका चौकी भी लगाई गई थी। सभी बूथों पर पुलिस की गश्ती भी जारी थी। पुलिस की ओर से CCTV एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। वोट देने के लिए सुबह से ही मतदाता अपने मतदान करने के लिए लाइन में खड़े थे। वहीं बेनाली मेला मैदान में समीपी बेनाली प्राथमिक विद्यालय बूथ नंबर 103, 104, 105, 106 एवं 107 मतदान केंद्र में महिला एवं पुरुष की भीड़ की संख्या अधिक थी। इस बूथ पर माकपा के उम्मीदवार सुभाषिस मंडल ने आरोप लगाया कि यहां पर जितने भी मतदाता कर रहे हैं उसके अलावा TMC के लोग भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं और यहां पर छापा वोट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग भी इस मतदान केंद्र पर अड़े हुए हैं। वहीं मंडलपुर फ्री प्राइमरी स्कूल बूथ संख्या 82 में भाजपा के पोलिंग एजेंट को हटाने की हुमकी दी गई। भाजपा के उम्मीदवार श्रीदीप चक्रवर्ती ने उपनिर्वाचन के दौरान जामुड़िया के मंडलपुर ग्राम में भाजपा द्वारा तृणमूल पर उनके पोलिंग एजेंट को बाहर निकालने का आरोप लगाया गया। ঢুকে একদম সমস্ত মেয়ে কলার দৌড়ে বার করে ধাক্কাধাক্কি করে বার করে দিয়েছে। সে সময় কোনো রকম কোনো প্রশাসন ছিল না, কিছুই ছিল না। আমার ইলেকশন ইয়েকে মানে পোলিং এজেন্টকে মারধর করে বার করে দিয়েছে। দেখুন কীরকম ভয়ের পরিবেশ নিয়ে আছে। আমরা এসেছি আমরা আবার পোলিং এজেন্টকে এখানে বসাবো এবং সারা বাংলাতে কি অবস্থা চলছে এবং এখানেও এই 6 নম্বর ওয়ার্ডে সমস্ত বুথে আমাদের কাছে খবর আসছে, সমস্ত বুথে হারমাদদের গাড়ি পেট্রোলিং করছে এবং প্রতিটি পোলিং স্টেশনে ঢুকে ওদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে এবং বিজেপির যারা पोलिंग एजेंट আছে তাদেরকে ঘাড় ধাক্কা করে গায়ে হাত দিয়ে বার করে দেওয়া হচ্ছে। इस वार्ड से भाजपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि TMC कल रात से ही बाहर के लोगों को यहां लाकर आतंक फैला रही है। विभिन्न बूथों पर बड़ी संख्या में TMC कर्मी इकट्ठे हैं। मंडलपुर के भाजपा पोलिंग एजेंट को मारपीट कर निकाल देने का आरोप भी लगाया गया। भाजपाओं का आरोप है कि यह पूरी घटना पुलिस के सामने हुई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोपी को दरकिनार किया गया। TMC नेताओं का कहना है कि भाजपा की अपनी हार सुनिश्चित देखकर ये वजह है कि वो TMC के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। NH2 स्थित JK नगर मोड़ पर तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ता एवं समर्थकों में झड़प हुई। সবাই আমরা নিজের আইডি প্রুফ দিয়ে দিচ্ছি। ওখানে যে আছে নিজে আইডি প্রুফ আছে, আমার পকেটে আইডি প্রুফ আছে, সবার ঘরে আছে। पे इधर लगेगा आप लोग। दुर्गापुर के विधायक लखन घुरी अपने समर्थकों के साथ JK नगर मोड़ जब पहुंचे तब लखन घुरी के साथ रानीगंज पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया के साथ वाद विवाद होते होते बीजेपी कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की हो गई। मौके पर रानीगंज थाना प्रभारी सुदीप दास गुप्ता अपने पुलिस बल का प्रयोग करते हुए दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं वहां से समझा बुझाकर हटाया। इस दौरान एक और जहां TMC द्वारा भाजपा के विरुद्ध नारे लगाए गए, वहीं भाजपा विधायक लखन घुरी एवं जिला अध्यक्ष दिलीप दे के नेतृत्व में भाजपाओं ने मंत्री मलय घटक, TMC उम्मीदवार विधान उपाध्याय तथा पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की।
দেখেন তো এজেন্টকে বের করা হয়েছে, ওটাকে কেন হচ্ছে ধিক্কার জানাচ্ছি পুলিশকে, ধিক্কার তৃণমূল কংগ্রেসকে। আপনারা কি অভিযোগ করেছেন? ঠিকই বলেছি, মেল করেছি, হলুদ চলছে কি করুন, পুলিশ নিষ্ক্রিয়, পুলিশ উল্টোদের সাহায্য করছে, আমাদেরকে আটকাচ্ছে। আপনি কি সেই জন্য দুর্গাপুর থেকে নিয়ে এসেছেন যেন কোনো অশান্তি না হয়? কোনো নিয়ে আসেনি, আমি কাউকে নিয়ে আসিনি। পুলিশকে বলছি ভোট করতে দিন, বের করে দিন, গুন্ডাদের বের করতে দিন, ভোট করতে দিন, এদের বসতে দিন, কিন্তু পুলিশ কিছু করছে না, সাহায্য করছে, আমাদের বের করার চেষ্টা করছে। ঠিক আছে, বসে আছেন বীরভূম থেকে গুন্ডা বাহিনী কাল রাত থেকে এসে করে পুলিশের সাহায্য নিয়ে ভোট লুট করছেন, আমাদের এজেন্টকে বের করতে হয়েছে। আমরা এখানে পাশে দাঁড়িয়ে আছি, আমাদের কোনো সরে যান। আর যারা গুন্ডামি করছে, ভোট লুট করছে, বিধায়ক বসে আছেন, বলা ক্ষমতা নেই। তৃণমূলের দালাল পুলিশ, তাই বলতে এসছে সাবধান হয়ে যান। আপনারা চলে যান, আমরা বুথের এলাকার বাইরে আছি, আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি, আমরা দেখতে এসছি ভোট সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা। তৃণমূলের গুন্ডারা বাদ থেকে এসছে, বারাবণী থেকে এসছে, পাণ্ডবসী থেকে এসছে, বীরভূম থেকে এসছে। পুলিশ রাতে অন্ধকারে গাড়ি করে পৌঁছে দিচ্ছে, দিলদার কয়লা মাফিয়া তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে, ভোট লুট করছে, এই জন্য বের করতে হয়েছে, পার্ট থেকে হেনস্থা করেছে। নম্বর 153 নম্বর 154 নম্বর সারা বুথ লুট চলছে, ওখানে বের করতে হয়েছে। পুলিশ আমাদের বলছে চলে যান, আর বিধায়ক গুন্ডারা ভোট লুট করছে, বলার ক্ষমতা নেই। তৃণমূলের দালাল পুলিশ আমাদের সামনে করতে এসছেন। আমরা এখানে বলছি, এখনো পুলিশকে বলছি নিরপেক্ষ ভোট করান, তাহলে জেলা জুড়ে আন্দোলন শুরু হবে, রোড জাম শুরু হবে। ভোট দিতে পারছেন না, ওটাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, পার্টি হেনস্থা হয়েছে, এই জন্য বের করে দেওয়া হয়েছে, ভয় দেখানো হচ্ছে। এইখানে কি হলো? আমরা এখানে এলাম, আসার পরে তৃণমূলের সব গুন্ডারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, পুলিশ সাহায্য নিয়ে। আমি বলছি আমি তো এলাকায় আছি, আমি এলাকা ঢুকিনি, বিধায়ক লুট করছে, ওটা দেখুন, কোনো পদক্ষেপ নেই। তৃণমূলকে সাহায্য করছে, আমাদের আটকানোর চেষ্টা করছে। আমরা বলছি সুস্থভাবে ভোট হোক, শান্তিতে ভোট হোক, আমাদের অধিকার ভোট প্রয়োগ করুক, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সাহায্য করছে, পুলিশ সাহায্য নিয়ে গুন্ডামি করছে, ভোট লুট চলছে, আমাদের আটকানো হচ্ছে। এই কারণে এখানে বাধা। ভয়ের লোক তো সব জমায়েত হয়ে গেছে, পুলিশ পালিয়ে যাচ্ছে, এটাই দেখছেন। কোনো জায়গায় কোনো কমপ্লেন এখন আছে? কমপ্লেন এখানেই, কমপ্লেন এখানেই ছাপ্পা করে পরিকল্পনা করছে। পরিকল্পনা করতে হচ্ছে না এখনো হয়নি, কিন্তু হবে মনে হচ্ছে। বাইরের লোক তো ঢুকে গেছে, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এটা নিয়ে কোনো কমপ্লেন করেছেন আপনারা? কমপ্লেন করে দিচ্ছি। বিজয়ী বহিরাগত অগ্নিমিত্রা পাওয়ার আর তার টিম এসছে, এবং লক্ষণগুলোর টিম এসে এখানে ঝামেলা করার চেষ্টা করছে। ভোট এখান থেকে 2 কিলোমিটার দূরে হচ্ছে, বেড়ালিতে এইখানে কেন জিততে হচ্ছে? মানে বিজেপি জোর করে জমায়েত করছে। লোককে দেখাচ্ছে যেগুলো ভোট হচ্ছে না, ভোট হচ্ছে না। দেখুন আপনারা কোথা থেকে নাটকগিরি না হয়, ওরা জানে হারবে, জানে ওরা হারবে, যেমন হয়ে যায় প্রার্থীদের। এই নাটকটা করছে যে এখানে ভোট হয়নি, কিন্তু এখন একটাও ছেলে যেখানে কেউ ছেলে নিয়ে আসছে, 3 গাড়ি जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आसनसोल के शहीद जवान संजीत हरिजन की याद में सामाजिक संस्था अन्नपूर्णा समिति की ओर से एक रोड रेस का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें विभिन्न इलाकों के लगभग 250 युवाओं ने हिस्सा लिया। रेस का रूट आसनसोल के लोको स्टेडियम से शुरू होकर स्टेशन रोड होते हुए आश्रम मोड़, GT रोड के उषाग्राम के न्यू घोषिक सहित पार्क तक था। रोड रेस के विजेता को प्रथम पुरस्कार 3000 रुपये, द्वितीय को 2000 रुपये एवं तृतीय को 1000 रुपये दिया गया तथा चतुर्थ से 10वीं श्रेणी तक 500 रुपये करके पुरस्कार भी दिया गया। रोड रेस का आयोजन दंत चिकित्सा सह समाज सेवी डॉक्टर कल्याण बैनर्जी, आसनसोल बार एसोसिएशन के सचिव बानी कुमार मंडल, इसको के पूर्व GM बावन सिंह, अधिवक्ता लालन सिंह, अन्नपूर्णा समिति आसनसोल के संस्थापक सोमनाथ तिवारी, अधिवक्ता विनोद कुमार यादव,
संजोग सिंह, विकास राव, मनोज सिंह, सौरभ तिवारी और उसके सहयोगी के द्वारा किया गया। इस दौरान डीआरएम परमानंद शर्मा ने प्रतिभागियों को तालियों से सबका हौसला बढ़ाया। आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 39 के पार्षद ज्योति शंकर कर्मकार और आसनसोल बार एसोसिएशन के सचिव बानी कुमार मंडल एवं जामताड़ा से आए समाजसेवी बबीता शर्मा ने शहीद संजीत कुमार हरिजन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया। इस दौरान अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने शहीद सीआरपीएफ के जवान संजीत कुमार को याद करते हुए कई बातें कही। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।